स्वागत है आपका आपके साथ और इस वक्त मैं मौजूद देसराज करनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करना चाहेंगे मंगलौर विधानसभा को लेकर। आखिर उनका क्या कहना है कि भाजपा जब से उत्तराखंड बना है 2000 के बाद आज तक भी भाजपा वहां पे कैंडिडेट अपना उतारती है, लेकिन कभी भी कोई वहां से कैंडिडेट बीजेपी का नहीं जीता। और देखा गया कि बीजेपी की लगातार मंगलौर विधानसभा में तैयारी चल रही है। बसपा और कांग्रेस दो ही पार्टी एक ऐसी है वहाँ पे जो हर बार वहाँ पे जीतती है, लेकिन विकास के मामले में बात की है तो मंगलौर विधानसभा विकास के मामले में बहुत पीछे मानी जाती है। और आज हम बात करना चाहेंगे देसराज करनवाल जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं मंगलौर की। देखिए, विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार के अंदर है तो वो मंगलौर विधानसभा है, क्योंकि वहाँ के जो भी नेता रहे हैं उन्हें पता है कि धर्म के आधार पर लोग हमें वोट देंगे, हम जीत जाएंगे। बड़े काजी जी रहे हों, जिन्होंने जो मिनिस्टर भी रहे, अनेकों बार विधायक रहे। छोटे काजी जी निजामुद्दीन साहब 3 बार विधायक रहे, हाजी जी 2 बार विधायक रहे। लगातार आज़ादी के बाद वही उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंगलौर के अंदर विधायकी है। मंगलौर विधानसभा, मंगलौर नगर पंचायत का आज तक जो भनेरा रास्ता जाता है और वो मंडावली तक जाता है, मुंडलाना होते हुए, वो आज तक नहीं बना। एक रोज मैं नन्हेड़ा भनेरा कार्यक्रम में गया तो 1 घंटा मुझे जाम में फंसे। उस दिन मैंने सोचा, मैं कहा ओ माय गॉड, आखिर बड़े काजी जी राष्ट्रीय लीडर रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे, छोटे काजी जी 3 बार विधायक रहे, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, हाजी जी 2 बार विधायक रहे और मंगलौर का बाईपास तक नहीं बना। कितनी शर्म मुझे लगी। तो बड़ा विकास के नाम पर मंगलौर विधानसभा सबसे उत्तराखंड के अंदर निचले पायदान पर है। चीज़ और जानना चाहिए विधायक जी, मंगलौर में एक स्कूल बनाया गया था, मुख्यमंत्री के द्वारा वो स्कूल बना था, लेकिन उसमें टीचर उपलब्ध नहीं हो पाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। निशंक जी भी 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं हरिद्वार लोकसभा, लेकिन फिर भी उसमें टीचर उपलब्ध नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपने आज किया है। पहली बार मंगलौर के मैटर पर किसी व्यक्ति ने मेरी उस याद को ताजा किया है, वो आपने किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब ये लड़कियों का स्कूल बन रहा था, इसको संचालन करने के लिए मैंने काजी जी ने रुकवाया, लेकिन मैंने इसको चलवाया। और शिक्षा के क्षेत्र में मंगलौर पिछड़ा हुआ है। मंगलौर के अंदर 85% लोग बेरोजगार हैं। मंगलौर नगर पालिका के अंदर देहात में भी हालत हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल इंजन कभी लगाई नहीं। 1 इंजन 1 पावर होती है, 2 इंजन डबल पावर होती है, 3 इंजन ट्रिपल पावर होती है। और झबरेरा के अंदर तो 4 इंजन थे। नगर पंचायत का अध्यक्ष बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। अब आप देखिए, विकास के नाम पर क्यों नहीं है? बड़े काजी जी का काम ले लीजिए, छोटे काजी जी का काम ले लीजिए, हाजी जी का काम ले लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का झबरेड़ा का कार्यकाल ले लीजिए, जहां पे ट्रिपल इंजन था, उनसे भारी। झबरेड़ा विधानसभा की जनता और झबरेड़ा विधानसभा का सर्वांगीण विकास बता सकता है कि मंगलौर विधानसभा में डबल इंजन से या सिंगल इंजन से काम होने वाला नहीं था। और इंजन तो उनके भी डबल तिबल भी हुए हैं। काजी जी मिनिस्टर रहे, केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, सारी रही, राष्ट्रीय लीडर रहे, करा सकते थे। तिवारी जी के दोस्त थे, कांग्रेस में ऊपर तक पहुंचते, लेकिन नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, अगर नियत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। कराने की सोची नहीं। वो मेरा गरीब मुसलमान, मंगलौर का गरीब मुसलमान, जिसको धार्मिक उन्माद फैलाकर उनकी वोट पर डाका डाला जाता है हर बार, इस बार वो चलने वाला नहीं। इस बार मोदी जी के नाम पर, धामी जी के नाम पर मंगलौर की विधानसभा के लोग ट्रिपल इंजन बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, अपने मंगलौर का सर्वांगीण विकास कराएंगे। 2017 में जब चुनाव हुआ था मंगलौर में, तभी बीजेपी ने घोषणा की थी, अपना कैंडिडेट भी उतारा था, लेकिन फिर भी उसके बाद
2000 के बाद उत्तराखंड जब से बना, जब से बीजेपी हर बार कैंडिडेट वहाँ पे उतारती है, लेकिन मंगलोर विधानसभा एक ऐसी जगह जो वहाँ पे जीत ही नहीं आ सकती। देखिए, वो दूसरी चीज, दो चीजें हैं। उस समय मंगलोर की जनता ये सोचती होगी कि बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी। आज स्थिति दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, 47 विधायक हैं। आज मंगलोर विधानसभा की जनता ये सोचेगी हम टिबल इंजन लगाकर अपना विधायक बना करके मंगलोर का सर्वांगीण विकास का है, इसलिए उनके धार्मिक उन्माद में फंसने वाली मंगलोर की जनता नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहिए विधायक जी, मंगलोर में जगह जगह, मंगलोर की बात या अनेक और क्षेत्र की बात की तो जगह जगह बोर्ड लग चुके हैं बीजेपी के इस बार 400 के पार। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा फंडा है कि पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि इस बार 400? देखिए, नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं। मैंने कहा हमारी नियत बिल्कुल साफ है। 400 के पार तो होगी ही होगी, 370 के पास बीजेपी होगी होगी। हमारा गठबंधन 400 के पार होगा, ये दृढ़ विश्वास है। ये हम काम के बल पर, विकास के बल पर, जो हमारी पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्र की सरकार, प्रदेशों की सरकार जो काम कर रही है, ये हमें विश्वास है कि हमारे काम के आधार पर हमें भारतीय जनता का विश्वास मिलेगा, हम 400 पार जाएंगे। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो मंगलोर विधानसभा अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आप भी उनमें से हैं कि आप मंगलोर विधानसभा पर दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने कभी दावेदारी नहीं की। मैंने कभी दावेदारी नहीं की मंगलोर विधानसभा पर। लेकिन हाँ, मंगलोर विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल एक कैंडिडेट है, केवल एक। बसपा के पास केवल एक कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी के पास उन दो के बराबर 200 कैंडिडेट हैं। 200 लीडर ऐसे हैं जो इस बार मंगलोर विधानसभा में चुनाव लड़ करके कांग्रेस को तीसरे स्थान पर ला करके खड़ा करेंगे। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कह रहा हूं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? बीजेपी के पास क्या ऐसे मुद्दे हैं जो मंगलोर विधानसभा की जनता को विश्वास दिला सके कि इस बार विश्वास बीजेपी भी की? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मंगलोर विधानसभा में, खासकर मंगलोर के अंदर 85% लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं। अगर गुरु रविदास जी की वह बात मोदी जी उसको ना मानते, गुरु रविदास जी की बात को अटल जी ना मानते कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। 80 करोड़ लोगों को राशन दे करके मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश के अंदर हम गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं। अब इस देश के अंदर कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा। वो गरीब लोग भूखे, उनके बच्चे भूखे मरते यदि फ्री राशन मोदी जी ना देते। मैं वहां की बेरोजगारी हटाने का मेरी पार्टी काम करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मेरी पार्टी काम करेगी, मेरी सरकार काम करेगी। मेन है स्वास्थ्य, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, जिसको हाजी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन काजी जी क्या पता नहीं है कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मोदी जी ने 5 लाख रुपए की गारंटी दे रखी है। वो जानबूझ करके लोगों को नहीं बता रहे, नहीं लाभान्वित कराना चाह रहे कि अगर एक बार मोदी जी की 5 लाख की गारंटी से उसने अच्छे हॉस्पिटल में गरीब ने इलाज करा लिया तो मोदी का बनकर हो जाएगा। तो ये लोग ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर, जो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं, गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, मोदी जी और धामी जी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, हम गरीबों में लेकर के जाएंगे और मंगलोर का सर्वांगीण विकास करेंगे। बीएसपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस बार हमारी टक्कर जो है सरासर बीजेपी के साथ है, अदरवाइज कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या आपको लगता है बीजेपी इन वादों पर खरा उतरेगी? बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं भी बोल रहा हूँ, इस बार आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस तीसरे पायदान पर है। देखो, सिंपैथी वोट तो हाजी जी को मिलेगा मंगलोर के अंदर ज्यादा, तो सिंपैथी वोट मिलता भी है, चाहे वो मेरी पार्टी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सिंपैथी वोट मिलता है। लेकिन कांग्रेस
तीसरे पायदान पर इसलिए जाएगी क्योंकि इस बार मंगलोर की जनता को बताने में हम सफल हो चुके हैं कि बड़े काजी जी जो राष्ट्रीय लीडर थे, छोटे काजी जी जो राष्ट्रीय लीडर हैं, इतने लगातार वो विधायक बनते चले आए, 2-2 बार मिनिस्टर बनते चले आए, एक बाईपास तक मंगलोर के अंदर नहीं बना पाए। आखिर क्या है, सोच क्या रही होगी? उस सोच के खिलाफ आज हम खड़े हैं। हम मंगलोर विधानसभा का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मंगलोर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल झबरेड़ा से विधायक रहा। 5 साल कोई भी रहता, मैं साथ कोई भी रहता। झबरेड़ा विधानसभा का 2017 से 22 तक का 5 साल का काम देख लीजिए, और बड़े काजी जी, छोटे काजी जी, हाजी जी का आजादी के बाद लगातार काम देख लीजिए। 5 साल का काम भारी है, कम ज्यादा है 5 साल का उनके अपेक्षा। तो इसलिए ये विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेकर के हम मंगलोर विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे। पहले पायदान पर हम रहेंगे, वहां से टिबल इंजन लगेगा और धामी जी को ताकत देगा। मंगलोर का सर्वांगीण विकास होगा। एक महापर्व मनाया जा रहा है गुरु रविदास महाराज के, क्या कहेंगे उसमें? मैंने कहा आज भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल रही है। कल धामी जी गुरु रविदास जयंती मनाने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं, मैं उसमें रहूंगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आज जो भी हैं हम अपने महापुरुषों के कारण हैं, और उन्हीं महापुरुषों के कारण आज भारत मां परम वैभव की ओर जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ स्थान बनाना, सागर के अंदर मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से गुरु रविदास मंदिर बनाना, उन महापुरुषों की ही देन है। आज बीजेपी 400 पार होने जा रही है। बीजेपी 370 धारा हटा करके 370 पार होगी, और हमारा गठबंधन 400 पार होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल है, मंगलोर में एक बोर्ड लगा है बीजेपी का होली की शुभकामनाओं को लेकर, लेकिन उन महापुरुषों को याद करने के लिए कोई भी ऐसा चित्र भी नहीं लगाया गया उसमें, ताकि गुरु रविदास महाराज की जयंती को शुभकामनाएं दे। देखिए मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, कहीं कहीं दुख मुझे भी होता है, लेकिन देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, धामी जी, अभी 13 करोड़ 97 लाख मेरे प्रस्ताव पर भक्तवाड़ी रविदास मंदिर में धामी जी ने स्वीकृत किया। 21 तारीख को उसका जियो जारी हुआ, और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं